हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 4 दिसंबर करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी करंट अफेयर न्यूज़ है जो कि हमारे आगे आने वाली परीक्षाओं के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला, ब्रिटिश पीएम जॉनसन हो सकते हैं गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि थे। तो इस बार गणतंत्र दिवस 2021 समारोह के मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं? ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हो सकते हैं। ठीक, इसके पहले आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक, यहाँ पे G7 में प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिटेन के पीएम ने आमंत्रित किया है। तो उसमें हम G7 के सदस्य राष्ट्र देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा, ये G7 सदस्य राष्ट्र हैं। इसके पहले ये G7 G8 के रूप में जाना जाता था, जिसमें जो आखिरी 8वां सदस्य था वो रूस था, जिसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला। योगी आदित्यनाथ ने घंटी बजाकर BSE में LMC के बॉन्ड की लिस्टिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पारंपरिक रूप से घंटी बजाकर एक्सचेंज पर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। LMC के बॉन्ड 13 नवंबर को जारी किए गए थे, जिसमें कूपन दर 8.5% थी और जिसका कार्यकाल कितना होगा? 10 वर्ष का होगा। ठीक, इन्हें जारी करने वाले ने 4.5 गुना सदस्यता प्राप्त की थी। ठीक, तो लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का 9वां शहर है लखनऊ, और यूपी का पहला शहर बन गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या घंटी बजाकर लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है हाल ही में। ठीक, लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय है जिसने BSE पर बॉन्ड जारी किया है। तो BSE पर बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य जिला है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक, साथ ही साथ ये उत्तर भारत का पहला नागरिक निकाय भी है। ठीक, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद राज्य का दूसरा शहर होगा, और इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर को भी बॉन्ड जारी किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। बिदादी में स्थापित किया जाएगा कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट। तो बिदादी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र पर आधारित आधारशिला रखी है। यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड KPCL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक ना, तो बिदादी में नगर पालिका कचरे पर क्या एक बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई है, जिसे कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। राज्य का अपनी तरह का यह पहला बिजली संयंत्र है जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो बिदादी में जो बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है वह क्या करेगा? कचरे को बिजली में या ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। परीक्षा के पर्पज से अगर देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBI ने HDFC बैंक को अपने नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च रोकने का जारी किया आदेश। HDFC द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है जो पिछले 2 वर्षों में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट बैंकिंग में हुई परेशानियों के संबंध में है। ठीक, इस आदेश में RBI ने हाल ही में 21 नवंबर 2020 को प्रमुख डेटा सेंटर में बिजली बंद हो जाने के चलते बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान प्रणाली बंद होने का भी जिक्र किया है। तो हाल ही में HDFC बैंक को RBI ने एक आदेश जारी किया है। तो HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक, और इसके MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन ध्यान रखिएगा, HDFC की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक, परीक्षा में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। IOCL ने लॉन्च किया भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। तो ऑक्टेन 100 ग्रेड पेट्रोल लॉन्च करने वाला भारत का पहला ऑयल कंपनी कौन सी बनी है? IOCL बनी है। ठीक ना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, क्या है बोला उसको? 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करता है। ब्रांड XP100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या नाम रखा गया उसको? XP
100। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है XP100 ग्रेड पेट्रोल को, ठीक। XP100 की उपलब्धता के बारे में अगर हम बात करें तो XP100 को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और अगले चरण में इसे 10 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद हैं, ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे स्थापित कब किया गया था? 30 जून 1959 को किया गया था, 13 जून 1959 को, ठीक। देखते हैं अगला, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, तो जिसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI अभी जारी किया गया है, जिसमें भारत को आतंकवाद से प्रभावित 8वां देश घोषित किया गया है, ठीक ना। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है और भारत का GTI स्कोर कितना है? 10.7 में 7.353 रहा है, ठीक ना। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में दक्षिण एशिया 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहां किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज हुई हैं। तो दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 10.7 में से स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित देश की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः इराक और नाइजीरिया हैं, ठीक। सूचकांक में कतर ने 133वीं रैंक, ठीक, सब जिसमें इसमें रैंक जो ज़्यादा है मतलब इसमें आतंकवाद कम है। तो सूचकांक में कतर ने 133वीं रैंक, उसके बाद उज्बेकिस्तान ने 134वीं रैंक हासिल की है, यानी उज्बेकिस्तान में सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित राज्य है या राष्ट्र है, ठीक। और करीब 29 देशों ने 135वीं रैंक हासिल की है, जिसका मतलब यह है कि यह आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश हैं। तो कुल 135वीं रैंक तक गया है और 29 राष्ट्रों को 135वीं रैंक दिया गया है, जहाँ पे जिनका स्कोर 0.00 है, यानी आतंकवाद वहाँ पे ना के बराबर है, ठीक। तो वहाँ पे आतंकवाद सबसे कम प्रभावित देश हैं। भारत के बारे में अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ के 3 सक्रिय समूह कौन से हैं? जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा हैं। इसके अलावा भारत का दूसरा जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर 85 हमलों और माओवादी चरमपंथियों में से 53 मौतों के साथ दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं 7th, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया BRO का नया महानिदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन BRO का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है और लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है, ठीक ना। तो वर्तमान में BRO का महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। किसका स्थान लिए हैं वो? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिए हैं, जिनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में की गई है। BRO चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है। तो BRO काम क्या है? बॉर्डर के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या सड़कों का रखरखाव और निर्माण। BRO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसे स्थापित किया गया 7 मई 1960 को। साथ ही साथ इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ठीक। 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में की गई थी। तो 1992 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है अभी करंट में, ठीक। तो 2020 का जो दिव्यांगजन सम्मेलन था या समारोह था, उसमें उसका थीम क्या था? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल। नॉट ऑल डिसेबिलिटीज़ आर विजिबल इसका क्या था? विषय था, इसका थीम था IDPWD का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक। उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और साथ ही साथ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन। तो मसाला किंग के नाम से जाने वाले मशहूर MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। तत्कालीन वो पाकिस्तान में क्षेत्र था, जिन्हें दादाजी और महाशय जी भी कहा जाता था। साल 2019 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक। MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी।
एडीबी और भारत ने पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए $50 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो एडीबी ने हाल ही में भारत सरकार के साथ में एक हस्ताक्षर किए है। किस राज्य के को $50 मिलियन ऋण समझौते के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक, एडीबी के तत्कालीन अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अश्कावा है। मात्सुगु अश्कावा वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इसका मुख्यालय जो है मनीला, फिलीपींस में है। ये परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा चीज़ें, फैक्ट्स। चलिए, तो ये थी हमारी 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़, जो कि आपकी परीक्षा पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर से देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ आपकी करंट में चल रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, वीडियोस बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके।